गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 12 सितंबर और चलिए आपन में बात करते हैं कि अब 14 सितंबर की संभावना कैसी रह सकती है बजाज फाइनेंस की और 11 सितंबर का दिन कैसा बीता। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ में इस पूरी वीडियो में, वो है आपकी एजुकेशन के ऊपर, ताकि जब आप किसी भी ट्रेड में जाते हैं तो आपको ये एटलीस्ट पता हो कि उस ट्रेड को लेने से आपको प्रॉफिट क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, किस पैटर्न के साथ भी आप जो है वो काम कर सकते हैं। देखिए एक बहुत लार्जली पैटर्न आजकल जिसके ऊपर बात होती है वो है इनसाइड कैंडल बार। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि यार मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊँ, ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 5 से 7 वीडियोज़ हैं जो कि मैं डालने वाला हूँ अलग अलग शेयर्स के ऊपर, जहाँ पर इनसाइड कैंडल के पैटर्न बने। तो जो आज जितनी वीडियोज़ यहाँ पे यूट्यूब पर अपलोड होंगी, आप प्लीज़ उनको चेक ज़रूर करिएगा। उससे आपको होगा क्या, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं हर चार्ट के ऊपर अलग तरीके से बात करूँगा और आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर जब बजाज फाइनेंस क्लोज़ होता है तो ये 3544 रुपये 40 पैसे पे क्लोज़ होता है। हाई लगता है 3557 रुपये 70 पैसे का, और जो लो लगता है वो लगता है 3456 रुपये 70 पैसे का। तो देखिए जब ये कल मैंने अपने पेड टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को अपलोड किया था तो मैंने बहुत क्लियरली बात करी थी, 40 से 50 रुपये तक की रेंज के लिए आप प्ले कर सकते हैं, यही आपका स्टॉप लॉस होगा, इतना ही आप टारगेट 1:1 सोच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्टॉक ने कल के लिए जो यहाँ पर 11 सितंबर का दिन बिताया वो ऑलमोस्ट इसी रेंज में ही बताया। तो चलिए हम बात करते हैं अब आपकी एजुकेशन के ऊपर। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं चार्ट्स को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। आपको ये रेड कैंडल नज़र आ रही होगी, मैं इसको यहाँ पर मार्क करता हूँ, ये रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है। इस रेड कैंडल के बाद अगर आप देखते हैं ग्रीन कैंडल बनती है जो इसको ब्रेक नहीं कर पाती, राइट। और कहाँ ब्रेक नहीं कर पाती, नीचे की तरफ। और ये कैंडल क्या बनती है, ये बनती है इनसाइड कैंडल। और ये इनसाइड कैंडल जो बन रही है ये किसके अंदर बन रही है, ये रेड वाली कैंडल के अंदर। तो ये उसकी शेडो के अंदर बन रही है, पहली चीज़ समझिए। अब आप तब तक ट्रेड नहीं ले सकते हैं, एज अ कन्फर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप तब तक ट्रेड नहीं ले सकते या तो ये इस तरफ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, या ये जब तक इसके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे। अब आपको करना क्या होता है, देखिए मुझसे बहुत बारी पहले भी सवाल किया गया था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना बाइंग का ऑर्डर डालना है, यहाँ पर आपको अपना सेलिंग का ऑर्डर डालना है। आप दोनों ऑर्डर डाल के रखेंगे। अब दोनों में से जो भी ऑर्डर पहला एग्जीक्यूट होगा आपको दूसरा कैंसिल कर देना है। बात समझ रहे हैं, अगर यहाँ से नीचे गिरने लग जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा सेल का। तो जो आपका बाइंग का ऑर्डर है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, स्टॉप लॉस। तो हम उसको हटा देते हैं, इसको आपने हटा देना। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूँ, वो होगा कि यहाँ पर जो उसके पहले कैंडल बनती है, जैसे अब अगली कैंडल पर अगर ये ब्रेक डाउन देता तो जो ये ग्रीन वाली कैंडल इससे पहले बनी है, जो ये वाली ग्रीन वाली कैंडल इससे पहले बनी है, क्योंकि अगर अगर अगली कैंडल पे ये ब्रेक डाउन देता नीचे, तो जो ये वाली ग्रीन वाली कैंडल है इसके हाई, इसका हाई जो है वो आपका क्या बन जाता, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाता। आपको इस ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप इनसाइड कैंडल के ऊपर काम करेंगे 70% ऑफ द टाइम यू विल अर्न गुड प्रॉफिट्स, 30% ऑफ द टाइम आपको यहाँ पर नुकसान भी होगा आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि कई बार यहाँ पर ये फेक भी बनती हैं, ये पैटर्न्स फेक भी बनते हैं। तो यहाँ पर कई बार स्टॉक जो है वो आपको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन की सिचुएशन दिखाने के बाद रिवर्स कर जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा जो इससे इमीडिएट पहले वाली कैंडल बनी है या उसके हाई पे, या आप यहाँ पर जाकर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि आप जो इससे पहले वाली कैंडल बनी है वहाँ पर अपना कहीं स्टॉप लॉस लगा दीजिए, अगर क्योंकि अगर उसने उसको हिट करना होगा तो वो आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप इस पर घबराइएगा मत, क्योंकि जब ये पैटर्न चलता है तो आपको ये अच्छे खासे पैसे देके जाता है। अब चलिए, अब क्या होता है कि आपका जो ये नीचे वाला ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट ना होकर आपका ये बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। जब ये बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है तो देखिए उसके बाद ये स्टॉक उसके नीचे आया ही नहीं, और इसने आपको एक हाई भी लगा के दिया स्टॉक ने, और इस ब्रेकआउट के बाद जो आपका सेल का ऑर्डर था वो कैंसिल कर दे। अब जब यहाँ पर ये इसने किया है ब्रेकआउट दिया, तो जो इससे पहले वाली ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी इसका जो लो है वो आपका क्या बन जाता है, स्टॉप लॉस। बाइंग के ऑर्डर में वो आपका क्या बन जाता है, स्टॉप लॉस। तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ से बाइंग करते तो ये आपको सारा यहाँ पर अच्छा पैसा देकर जाता।
तो ये जो ट्रेड है ये पूरे दिन के लिए रहता है? नहीं, आपको इस ट्रेड में करना क्या है, आपको अपने लिए पॉइंट सोचने। जैसे अब ये बजाज फाइनेंस का शेयर है, अब ये आईसीआईसीआई बैंक का शेयर होगा, तो आप 3-4 रुपये के लिए ऊपर जा सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पैटर्न्स बहुत सॉलिड बनते चले जाते हैं, इनसाइड कैंडल के बाद जो एक ब्रेकआउट आता है वो बहुत बड़ा आ जाता है। आपको अपने लिए प्रॉफिट सोच के रखना है, 3-4 रुपये 5 रुपये, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका लॉस भी उतना ही बड़ा हो जाएगा उसके बाद, आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, अगर वो आपके ऊपर निकलता जाता है, जैसे अब ये ग्रीन कैंडल बनी, अब जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, अब जब ये ग्रीन कैंडल बनती है और उसके ऊपर भी एक और ब्रेकआउट आता दिखता है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट करना है। आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले जाना है, ताकि जो आपको प्रॉफिट आ चुका है वो आप नुकसान में नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं अब यहीं पर ही स्टॉप लॉस लगाए बैठे रहेंगे, आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है ऊपर की तरफ। जहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर ब्रेक डाउन में थे तो भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है, और अगर आप अगर ऊपर है तो वहाँ पर भी आपको ट्रेल करते जाना है, कि आपको किसी भी एंड पे नुकसान नहीं झेलना है। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं झेलना है, राइट। आई होप कि ये आपको चीज़ समझ में आई होगी इनसाइड कैंडल के ऊपर फॉर बजाज फाइनेंस का जो दिन 11 सितंबर का बीता है। अभी मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ में आपके साथ बात करने वाला हूँ, तो वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपके साथ लेवल्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, जो कि इम्पॉर्टेंट कहाँ पर हमारा सपोर्ट और कहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है फॉर बजाज फाइनेंस। तो देखिए बजाज फाइनेंस जो है वो आपको दिख रहा होगा, काफ़ी दिनों से एक रेंज पकड़ी हुई है स्टॉक ने। हमने इसके ऊपर बात करी थी 3400 के लेवल से लेके यहाँ पर जो लेवल है ऊपर 3600 का इस लेवल है। तो यहाँ पर अगर 3600 से ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो आपको बहुत ईजिली जो है वो स्टॉक फिर से वापस मोमेंटम में आता दिख सकता है। और यहाँ पर जो ये लेवल है 3400 का, ये यहाँ पर सपोर्ट का लेवल है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स देख लेते हैं हमारे लिए क्या निकल कर आते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला सपोर्ट का लेवल यहाँ पे स्टॉक में निकल कर आता है, वो तो ऑब्वियसली अब आपको जो क्लैरिटी है वो बहुत होगी कि यहाँ पर जो पहला सपोर्ट का लेवल है वो 3474 का है। आपको याद होगा ये वही 3160 की जो कैंडल बनी थी उसका जो लो है, मैं उसी को आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। तो पहला ये आपका सपोर्ट का जोन ये है, दूसरा आपका सपोर्ट का जोन फिर से 3400 का ही बनता है। अब आपके पास ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो देखिए हम जिस लेवल पर क्लोज हुए हैं उसके बाद जो पहला रेजिस्टेंस बनता है वो 3594 का बनता है। ये आपका पहला रेजिस्टेंस, अगर हम इसके ऊपर 20 से 25 मिनट ट्रेड करते हैं तो जो अगला लेवल स्टॉक दे सकता है वो 3664 का होगा, राइट। 3664 ये आपका दूसरा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनता है। चलिए आप और मैं चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। देखिए जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जो भी यहाँ पर मैंने भी आपके साथ चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किया है, हम इसको ऑप्शन चेन से क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अब ऑप्शन चेन के ऊपर आ चुका हूँ, तो हम पहले चलते हैं सीधा 3500 की स्ट्राइक के ऊपर। सपोर्ट देख लेते हैं, 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे पुट में राइट होते हैं, 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन खड़े हैं। तो देखिए इस लेवल को मैंने इसलिए भी आपका भी सपोर्ट का जोन नहीं दिया, ये मंडे आपको बताएगा कि ये सपोर्ट का जोन बना या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कॉल राइटर्स की साइड पे भी 2,27,000, तो यहाँ पर बुल्स और बेयर्स की फाइट है। तो जहाँ पे लेवल नीचे लेके जाना पड़ेगा 3450 के आसपास का। तो देखिए 3450 की स्ट्राइक के ऊपर 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं, 9,250 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको यहाँ पर पुट राइटिंग दिख रही है। 3400 की स्ट्राइक के ऊपर 6,750 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको यहाँ पर पुट राइटिंग दिख रही है। 2,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर ये सपोर्ट का जोन नीचे की तरफ दिखता है। तो अब डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है और मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, राइट। उसके बाद अगर आप रेजिस्टेंस का जोन देखेंगे तो हमने 3594 का आपको पहला रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए 57,250 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको कॉल राइटिंग दिख रही है। 4,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर अभी भी ओपन खड़े हैं, जो कि अगर आप पुट साइड के मुकाबले देखेंगे तो 4 गुना, 3 यहाँ से इसके 4 गुना ज़्यादा ही दिखते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे 3664 का जो लेवल है, 3560 की यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर चलते हैं। -3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लोगों ने अपने लॉन्ग छोड़े हैं, यहाँ पर लोगों ने अपने शॉर्ट कवरिंग करी है, शॉर्ट्स बनाए हुए। 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपको अब चीज़ समझनी है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो है, बट ये रेजिस्टेंस इस तरीके का नहीं है कि जो आपको टूट ना सके। तो जो लेवल है ये 3600 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेंज अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन किस तरफ जाती है ये आपको आने वाला समय और मुझे भी बताएगा। तो हम प्राइस एक्शन के साथ चलते हैं। जिनके पास भी स्टॉक लॉन्ग होल्डिंग में है, प्लीज़ 3400 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखें दिमाग के ऊपर, जो आपके लिए बिग स्टॉप लॉस है यहाँ पर। जिन लोगों ने भी इंटरडे ट्रेड करनी है तो प्लीज़ ये कैंडल्स को ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा मोमेंटम मिल जाता है स्टॉक में, तो 25-30 रुपये कहीं ना कहीं आपके दिन के आपको ईजिली कमाई हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखिए इंट्राडे ट्रेड में।
राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपने अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आगे से प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।